हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, हम अमाइंस चैप्टर कर रहे हैं और आगे आइए देखते हैं आगे हमारे पास क्या क्या है। कार्बन अमाइन रिएक्शंस की बात कर रहे थे हम। और इसी तरह वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो। जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, तो इसी तरह अच्छे वीडियो आपके पास बनाते रहेंगे। ये जो है पीपीटी, उसकी लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप इसका स्लाइड डाउनलोड कर सकते हो। कार्बिलमाइन रिएक्शन, aliphatic and aromatic primary amines on heating with chloroform and ethanolic KOH form isocyanide, और जिसका कहते हैं हम कार्बिलमाइंस। ये जो प्रैक्टिकल है, ये जो टेस्ट है वो आप प्रैक्टिकल में भी करोगे, जिसमें अंदर आपको यानी 12th के अंदर प्रैक्टिकल होगा, जिसके अंदर आपको एरोमेटिक अमाइंस या फिर एलिफेटिक अमाइंस को आइडेंटिफाई करने का टेस्ट है। यानी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको फाइंड करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। जैसे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको जो अननोन कंपाउंड दिया था वो लेना है आपको। ठीक, उसके अंदर आपको सबसे पहले उस अननोन कंपाउंड को क्लोरोफॉर्म के अंदर डिसॉल्व करना है और फिर उसके अंदर आपको डालना है इथेनॉलिक KOH। और इससे जो कंपाउंड बनेगा फाइनली, उसकी बहुत ही जबरदस्त खराब स्मेल होती है, फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे आप ये जो कंपाउंड बनेगा वो फॉल स्पेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। तो ये अगर फॉल स्पेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, दैट कंफर्म्स के हमारे कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, अमाइन प्रेजेंट है। ये प्रैक्टिकल है, छोटा सा प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी टर्सरी अमाइन डू नॉट शो दिस रिएक्शन। यानी देखो, आपको प्रैक्टिकल में सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस नहीं देंगे, सिर्फ प्राइमरी अमाइंस ही देंगे। वैसे भी आपको प्रैक्टिकल में सिर्फ अमाइंस फाइंड करना है, सेकेंडरी के टर्सरी उससे कोई मतलब नहीं है। दिस रिएक्शन नोन एज कार्बिलमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट, एंड दिस इज यूज एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस। ये यूज होता है कैसे, प्राइमरी अमाइंस के लिए यूज होता है। देखो ये रिएक्शन है, यहाँ पे RNH2, ये क्लोरोफॉर्म के अंदर हमने डिसॉल्व किया, फिर क्या डाला, KOH डाला, उसको हमने गर्म किया, तो क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड, जिसका नाम हमने रखा है कार्बिलमाइन रिएक्शन। ये फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। चलो नेक्स्ट, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, सबसे पहले प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस reacts with nitrous acid, reacts with nitrous acid to form aliphatic diazonium salts, which being unstable liberate nitrogen gas quantitatively and alcohols। देखो यहाँ पे RNH2 का अगर HNO2 के साथ रिएक्शन करे, अब HNO2 कैसे बनाएंगे, अगर हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया NaNO2 और HCl को, तो ये HNO2 प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, जिस वो क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है, विच इज बीइंग अनस्टेबल। ठीक है, RN2Cl, इसको डायएजो ग्रुप भी कहते हैं। डायएजो यानी जिसके अंदर N2 होता है, दैट इज डायएजो ग्रुप। और उसका अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया तो N2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, देखो N2 गया। ठीक है, अब इसको भी याद रखना बहुत सिंपल है, देखो कैसे होता है। इसको आप याद रख सकते हो कि H2O डाला तो क्या हो गया, H और OH तो यहाँ से Cl और H क्या हो जाएगा, HCl, और यहाँ पे जो बचा OH होगा, वो किसके साथ जाएगा, R के साथ, और N2 रिलीज हो जाएगा। तो वेरी सिंपल रिएक्शन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एरोमेटिक अमाइंस। ये प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस थे, अब एरोमेटिक अमाइंस की बात करते हैं। रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट्स। ये बन रहा है डाइजोनियम सॉल्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। C6H5, इसका नाम क्या है, एनिलीन, कन्वर्जन में भी आता है। एनिलीन को हम HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे HNO2 सेपरेटली नहीं लिखा है जैसे यहाँ पे लिखा था, पर इसका मतलब ही हुआ क्या, HNO2। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये डायएजो ग्रुप, डायएजोनियम। ठीक है, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट में हम उसको BDC कह सकते हैं, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, ये सॉल्ट बनता है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन रिएक्ट नाइट्रस एसिड इन अ डिफरेंट मैनर। उसके रिएक्शन के टाइप अलग होते हैं, जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, सिर्फ ऐसा लिखा है कि सेकेंड एंड टर्शियरी अमाइंस के नाइट्रस एसिड के साथ डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं।
बट इट इज नॉट गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक। चलो नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, विच इज ऑल्सो नॉन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, which is also known as Hinsberg reagent, reacts with primary and secondary amines to form sulfonamides, reacts with primary and secondary amines to form sulfonamides। यहाँ पे बन रहा है सल्फोनामाइड, SO2NH2 ग्रुप अगर होगा तो दैट इज कॉल्ड सल्फोनामाइड्स, ये यहाँ पे बन रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन ऑफ बेंजिल सल्फोनाइल क्लोराइड विच, उसका जिसका नाम क्या है हिंसबर्ग रिएजेंट, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, शॉर्ट में लिख रहा हूं HR, विथ प्राइमरी अमाइड yields एन इथाइल बेंजीन सल्फोनाइल। एन इथाइल ये नाम क्या हुआ, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनाइल अमाइड। तो अमाइड क्या हुआ, क्योंकि SO2NH2 ग्रुप होगा तो क्या होगा, सल्फोनामाइड होगा। The hydrogen attached to the nitrogen in sulfonamide is strongly acidic, ये जो है that is strongly acidic due to the presence of strong electron withdrawing sulfonyl group। ये जो सल्फोनाइल ग्रुप है वो स्ट्रांगली क्या है, विड्रॉइंग कैपेसिटी है उसके पास, जो यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, ठीक है, इसलिए वो क्या है, इट इज स्ट्रांगली एसिडिक। क्योंकि हमने देखा था अभी यहाँ पे देखो, अभी हमने क्या देखा था आगे, एसिड बेस वाला रिएक्शन याद करोगे, यहाँ पे भी एक पेयर तो होगी अवेलेबल, यहाँ पे भी क्या होगी, एक पेयर अवेलेबल होगी, पर ये जो सल्फोनामाइड है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी, यानी उससे इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो और खींच लेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अवेलेबल नहीं होंगे। अगर ये प्रोटॉन को अवेलेबल नहीं होंगे तो H+ रिएक्शन नहीं करेगा, अगर H+ रिएक्शन नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली एसिडिक, यानी वो क्या हो गया, लेस बेसिक। ये भी समझ लेना, उल्टी तरीके से भी आपको पूछ सकते हैं। देखो फिर से एक बार सब कुछ क्लियर करके बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, हाइड्रोजन अटैच टू द नाइट्रोजन इन सल्फोनामाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक, यानी वो लेस बेसिक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनाइल ग्रुप। ये जो सल्फोनाइल ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको और खींच लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन H+ को एक्सेप्ट नहीं, H+ को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा एसिड के, ठीक है, एसिड के H+ को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अगर एसिड के H+ को अट्रैक्ट नहीं कर पाया तो वो क्या हो जाएगा, लेस बेसिक। अगर वो लेस बेसिक है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, उससे उल्टा। एंड इट इज सॉल्युबल इन अल्कली, स्ट्रांगली एसिड है, स्ट्रांगली एसिड है तो अल्कली क्या होते हैं, बेस, तो बेस के अंदर वो क्या हो जाएंगे, इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे, वेरी सिंपल, ठीक है। तो देखो टेक्स्ट बुक के हर एक लाइन के अंदर कुछ ना कुछ MCQ जैसा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, ठीक है। तो आपको टेक्स्ट बुक भी इसी तरह पढ़नी के, हर लाइन को आपको समझना है, तब जाके आपका JEE नीट क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट, इन द रिएक्शन विथ सेकेंडरी अमाइंस, ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट, उसका सेकेंडरी अमाइंस के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, CH3, ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बन रहा है, NN डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे, अच्छा ये उसका, यहाँ पे एक CH3 हो गया, रह गया वो देखो यहाँ पे एक CH3 आएगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, यहाँ पे एक CH3 और आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इसका रिएक्शन हम सेकेंडरी अमाइन के साथ कर रहे हैं, ये क्या है, सेकेंडरी अमाइन से NN डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड C2H5 प्लस HCl। इसका रिएक्शन कैसे हो रहा है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ से एक H और Cl गया देखो, और ये यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। Since NN diethyl benzene sulfonamide does not contain any hydrogen atom attached to the nitrogen atom, it is not acidic and hence insoluble in alkali.
since NN diethyl benzene sulfonamide does not contain any hydrogen atom attached to the nitrogen atom, it is not acidic and hence insoluble in alkali. फिर से एक बार, NN diethyl benzene sulfonamide does not contain any hydrogen atom. यहाँ पे देख लो पूरा कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है. अगर हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, ठीक है, सो इट इज नॉट एसिडिक, यानी H प्लस ही नहीं है तो H प्लस लूज कैसे करेगा? अगर वो लूज नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा? नॉट एसिडिक. अगर नॉट एसिडिक है तो वो क्या होगा? बेसिक होगा. ठीक है, और वो क्या है? इनसॉल्युबल इन अल्कली, क्योंकि एसिड जो है, एसिड बेस के साथ अच्छा रिएक्शन करेगा, पर इस केस में क्या आ रहा है? वो खुद बेस हो रहा है, तो वो बेस के साथ दूसरा बेस रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए वो क्या हो जाता है? इनसॉल्युबल इन अल्कली. टर्शरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. ये आपको प्रैक्टिकल में भी आप अगर कर सकते हो, पर जनरली ये टेस्ट आपको देते नहीं है. नहीं तो इससे हम प्राइमरी और सेकेंडरी या टर्शरी अमाइन जो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर हमारे सिलेबस में सिर्फ अमाइन का प्रेजेंस है, उसका टाइप नहीं, इसलिए ये टेस्ट नहीं देते हैं. यूज फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन. बट ये आपको 2 मार्कर या 3 मार्क में पूछ सकते हैं कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन. तो इसके अंदर आपको ये वाली शॉर्ट नोट पूरी लिखनी है. कौन सी? ये पूरी जो शॉर्ट नोट है वो आपको लिखनी है. ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्या है. ओके, तो आगे देखते हैं. देखो, टर्शरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यूज फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी. जैसे मैंने बताया, आपको लैब में दे सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन, बट हमारे सिलेबस के अंदर उसको डिफ्रेंशिएट करना नहीं है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है. However, these days benzene sulfonide chloride is replaced by para-toluene sulfonyl chloride. जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे क्या आ रहा है? CH3 ग्रुप आ रहा है, तो ये पैरा टोल्यूइन है. ये पैरा पोजीशन में, ये पैरा पोजीशन में क्या है? टोल्यूइन ग्रुप आ गया, तो इट इज रिप्लेस बाय बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से भी अच्छा टेस्ट देता है पैरा टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड. ओके, तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो इसी तरह हमारे वीडियो के साथ ज्वाइन होते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसी तरह एनसीईआरटी का जो मेन लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशंस हैं वो आपको मिलता रहेगा. ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, आपके फ्रेंड्स के बीच उसको शेयर करो. थैंक यू वेरी मच.